हेलो एवरीवन, ये प्रहार मैगजीन है करंट अफेयर्स के लिए। यूपीपीसीएस 1 की मैगजीन है ये। इसमें जुलाई 2024 से जून 2025 तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। आरओ एआरओ बीपीएससी यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। 2025-26 का बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें शामिल किया हुआ है और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। कृषि और खनिज के आंकड़े भी इसमें शामिल हैं और अक्टूबर 2024 का इसमें नवीनतम कृषि और खनिज आंकड़े यहाँ तक पिछली वीडियो में हो गया है। अब इसमें नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये मनाया गया 1 से 10 जनवरी 2025 को और भुवनेश्वर उड़ीसा में। सबडक्शन औद्योगिक क्षेत्र BIA PM ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया और ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित हो रहा है। दिल्ली और मुंबई गलियारे के रूप में। क्रूज भारत मिशन, इसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इस मिशन की शुरुआत की। इसमें पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इसके प्लेस पर PM मोदी जी का नाम लिखा जा सकता है, तो इसको केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा मुंबई में इस मिशन की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा। PME ड्राइव योजना केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी ने नई दिल्ली में शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से ये संबंधित है। PME ड्राइव, इसे यहाँ पर पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है। सारथी पहल 1.0, ये नालसा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। SC ST OBC ट्रांसजेंडर एवं खाना बदोश जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए इसमें इन जनजातियों को और SC ST ट्रांसजेंडर को इसमें सशक्त बनाया जाएगा सारथी 1.0 पहल में। भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया। कौन सी 5 भाषाएं हैं इसमें? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। इसमें पा से 2 हैं, पाली और प्राकृत। मराठी, बंगाली और असमिया। अब कितनी भाषाएं हो गई हैं? यहाँ पर 11 शास्त्रीय भाषाएं शामिल हो गई हैं। 5 भाषाओं को शामिल करके इसमें 11 हो गई हैं। पहली 6, पहली भाषा कौन सी थी उससे भी यहाँ पर पूछा जा सकता है और कब उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। चागोस द्वीप, ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अवस्थित चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय किया है। मॉरिशस को किसने? ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपने का निर्णय किया है चागोस द्वीप को। और दीपा कर्माकर ये भारत की जिम्नास्ट है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ये तिलहन से संबंधित है और 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए इसको मंजूरी प्रदान की गई है और इसका प्रमुख उद्देश्य जो भी प्रमुख तिलहन फसलें हैं उनको बढ़ावा देना है। मालाबार 2024 ऑस्ट्रेलिया, इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 देशों के बीच में ये की जाती है एक्सरसाइज मालाबार। भारत USA संयुक्त सैन्य अभ्यास, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये हुआ। मालाबार 2024 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिवस से 2 क्वेश्चंस रहते ही हैं। 2024 की थीम है भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में पहले एक ही था, अब दूसरा ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व को इसको मंजूरी मिल गई है और इससे पहले जो था वो पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। नेक्स्ट है 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन। ये लाओस की वियंतियाने, लाओस की कैपिटल है ये, इसमें आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय आसियान कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना। 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में होगा। ये उत्तराखंड में आयोजित किए गए और 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था। हमसफर पॉलिसी, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसको शुरू किया गया। राजमार्गों के किनारों सुविधाओं के लिए हमसफर पॉलिसी और इसको राजमार्ग
जो मंत्री हैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, इसको 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का विषय है एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा जो राज्य बना है वो तेलंगाना, पहला राज्य बिहार और दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश। और MBBS को हिंदी में करने के लिए उसमें पहला राज्य मध्य प्रदेश और दूसरा बिहार बन गया है। समर्थक पोत, जो समर्थक पोत है CPR द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना हेतु 2 बहुउद्देशीय पोत, जिसमें पहले पोत को तमिलनाडु कटुपल्ली में लॉन्च किया गया है। समर्थक पोत है ये, इसमें इसको पहले पोत को, ये पहला पोत है जो तमिलनाडु के कटुपल्ली में लॉन्च किया गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पहले नंबर पे है उड़ीसा, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे संयुक्त रूप से इसमें एक पुडुचेरी है और गुजरात है। इसमें यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त रूप से है, इसमें भी यहाँ से ऑप्शन बनाकर पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को इसको शुरू किया गया और इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवा व्यक्तियों को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर भी देना है, अगले 5 वर्षों में। और इसको शुरू किया गया 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। शंघाई सहयोग SCO संगठन की 23वीं बैठक, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित की गई और विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसमें भाग लिया। यूरोपा क्लियर मिशन, ये नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यूरोपा क्लियर मिशन नासा के द्वारा, और बृहस्पति और उसका चंद्रमा जो उसका उपग्रह है यूरोपा, उसकी खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। विश्व खाद्य दिवस, इसको 16 अक्टूबर को मनाया गया और 2024 का इसका विषय विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2024 का विषय बेहतर जीवन व बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। समर्थ योजना 2 वर्ष कार्यकाल इसका बढ़ गया है, 2026 तक कर दिया गया है। वस्त्र क्षेत्र विनिर्माण से ये संबंधित है। समर्थ योजना वस्त्रों से ये संबंधित है, उनका जो निर्माण किया जाता है, और 2024 से इसको 2 वर्ष का आगे बढ़ा दिया है 2026 तक। 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन, भारत ने निगरानी और टोही के लिए अमेरिका से ड्रोन खरीदे हैं। भारत ने निगरानी और टोही के लिए अमेरिका से ड्रोन खरीदे हैं 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। इसमें यह पूछा जा सकता है कि ये जो ड्रोन है ये किस देश से खरीदे हैं भारत ने, तो अमेरिका से खरीदे हैं। आयुर्वेद दिवस ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार। आरोहा सम्मेलन 2024, ये CGI चंद्रचूड़ ने आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की उन्नति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका विषय है समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में प्रगति एवं वैश्विक अवसर। ये CGI चंद्रचूड़ के द्वारा इसको किया गया। नेक्स्ट, मूनलाइट मिशन, मूनलाइट कार्यक्रम, ये किसके द्वारा? ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। चंद्रमा के लिए दूरसंचार व नेविगेशन सेवाओं, यूरोप का पहला समर्पित उपग्रह है ये, यूरोप का पहला है ये चंद्रमा, और दूरसंचार नेविगेशन सेवाओं के लिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024, इसको फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का स्थान है 84। भारत का स्थान इसमें 84वां है और इसको फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये रूस के कजान में आयोजित हुआ एक सोहराई पेंटिंग है। इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रूस के राष्ट्रपति जी को पेंटिंग दी गई, सोहराई पेंटिंग से। इसमें आगे ये है 21वां, और इसका विषय है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ भी बनाना। 21वीं पशुधन
जनगणना। ये 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक ये होगी जनगणना, जो 21वीं पशुधन जनगणना है और प्रत्येक 5 वर्ष में इसको जारी किया जाता है। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस, ये 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 में इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर सोहराई पेंटिंग्स। रूस में हुए जो ब्रिक्स सम्मेलन, रूस का कजान में हुआ था, और पीएम मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति जी को ये पेंटिंग प्रदान की, और ये पेंटिंग है झारखंड से संबंधित, झारखंड की है ये सोहराई पेंटिंग्स। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एयरबस सुविधा, पीएम मोदी व स्पेन के प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसको पीएम मोदी जी के द्वारा और स्पेन के राष्ट्रपति जी के द्वारा गुजरात के वडोदरा में। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई थी, और इसका उद्देश्य है 70 वर्ष और उससे जो अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक हैं उनको 5 लाख तक का वार्षिक कवरेज भी प्रदान किया जाएगा। 70 वर्ष और उससे अधिक के प्रत्येक नागरिक होंगे, 70 प्लस जो एज के नागरिक होंगे उनको 5 लाख रुपए तक का वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाएगा। और इस योजना को, ये जो कार्ड है, केंद्रीय बजट 2024-25 में इसको लाया गया, इसकी घोषणा की गई। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और इसका उद्देश्य शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना व जन्म मृत्यु के पंजीकरण को सरल भी बनाना है। न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी का निधन हुआ, और इन्होंने निजता के अधिकार मामला जो 2017 में, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाई थी। भारत जैन भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज भारत जैन को लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त है जो मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज है। 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं नित्या मेनन एवं मानसी पारेख। जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी पारेख हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा। बेस्ट फिल्म हिंदी फिल्म में गुलमोहर, और बेस्ट डायरेक्शन सूरज बड़ जातिया ऊंचाई के लिए। सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा, जो सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा, इसमें जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उसको हटा दिया गया और हाथ में तलवार की जगह संविधान को दिया गया। नागरिकता की धारा 6A, नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 5 से लेके 11 तक, वो इम्पोर्टेंट है। उसमें मिलान करने के लिए आ जाता है कि किस में समाप्ति की जाती है, किस आर्टिकल में, और किस में पाकिस्तान के नागरिकों को शामिल किया जाता है, किस में हटाया जाता है। उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है, और 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासियों को अवैध घोषित किया गया है। जो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम में आए प्रवासी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है, और नागरिकता की धारा ये 6A है। दाना चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया, और इसका नामकरण किया गया कतर के द्वारा, और इसका दाना का मतलब होता है उदारता, लिबर्टी। 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2026 से बाहर किया गया। कौन कौन से? इसमें हॉकी, बैडमिंटन, यहाँ पर बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट और निशानेबाज, इसमें 5 है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन कौन से खेल हैं जो राष्ट्रमंडल से 2026 में आयोजित होंगे उससे बाहर किया गया है। हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट और कुश्ती, यहाँ पर निशानेबाजी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, इसे 14 से 27 नवंबर के मध्य भारत मंडपम में आयोजित किया गया, और इसकी थीम है विकसित भारत @2047। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भारत में नई दिल्ली के मंडपम में आयोजित किया गया, और विकसित भारत @2047 इसकी थीम है। आगे सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम
आयु सीमा, इसमें नॉर्वे ने निर्धारित कर दी है 15 वर्ष। इसमें पूछा जा सकता है कौन से देश के द्वारा न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर की गई है। नॉर्वे के द्वारा की गई है ये। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसमें यहाँ पर नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है भौतिकी के क्षेत्र में। इसमें यहाँ पर जॉन हॉपफील्ड, ये मशीन लर्निंग को इन्होंने संभव बनाने के लिए खोज की है, उसके लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक तो होप से मशीन है तो उससे होप उम्मीद रखी जाएगी, होप रखी जाएगी आशा, और हिंट दी जाएगी, तो हिंट और होप से ध्यान रखा जा सकता है कि ये भौतिकी में है। तो हॉपफील्ड व जेफरी हिंटन को। फिर रसायन में है डेविड बेकर। रसायन में प्रोटीन संरचना के लिए, जो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए इनको दिया गया है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस। डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस, इनको 3 है। इसमें चिकित्सा के मामले में है विक्टर एम्ब्रोस, जो चिकित्सा है सा एम्ब्रोस, बाद में से आ रहा है विक्टर एम्ब्रोस। और गैरी रूवकुन को माइक्रो RNA की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में ये साउथ कोरिया की है हांगकांग, ये हांगकांग की नहीं है, इनका नाम हांगकांग है और ये साउथ कोरिया की है, तो से साउथ कोरिया पता चल जाएगा और ये हांगकांग है। इनकी पुस्तक है इंटेंस पोइटिक प्रोज, इसमें अलग से भी आ सकता है, ये हांगकांग लिखा आएगा एक तरफ और यहाँ पर इंटेंस पुस्तक में आएगा इंटेंस पोइटिक प्रोज के लिए इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। शांति के क्षेत्र में जापान, शांति कहाँ पर? जापान में है, इस तरीके से शांति जापान में। और निहोन हिंदानक्यो को ये पुरस्कार मिला है। यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में साउथ और हांगकांग को मिला है, उनकी पुस्तक ये है। शांति के क्षेत्र में यहाँ पर निहोन हिंदानक्यो को मिला है। अर्थशास्त्र में देखें डेरेन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, 3 है इसमें। डेरेन एस्मोग्लू, ए से अर्थशास्त्र, ए एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इसमें नाम चेंज किया जा सकता है, उसका उसमें। इसमें इनको आर्थिक संस्थान, राजनीतिक निर्णय व सामाजिक ढांचे को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको दिया गया है। इसमें और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान मिला। नाइजर से पता चल जाएगा, नाइजीरिया से। देसी गाय को, इसमें देसी गाय है, देसी गाय को राजमाता घोषित किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये देसी गाय है इसमें, ना कि विदेशी या गाय आई ओनली। चर्चा में हार्पून मिसाइल, जो हार्पून मिसाइल है यूएसए ने, ये यूएसए की है, यूएसए ने 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को भेजी। पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में आयोजित होगा। ये पहला खो खो है 2025 में। और बंजारा विरासत संग्रहालय PM द्वारा महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया, ये महाराष्ट्र में किया गया और PM मोदी जी के द्वारा। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड, ये श्रीहरिकोटा में इसको लॉन्च किया गया। और जो निश्चय, ये TB से संबंधित है निश्चय, और इसको भारत में 2025 तक बोला गया है कि ख़त्म किया जाएगा। निश्चय पोषण योजना TB रोगियों व उनके परिवारों के लिए, और विश्व से इसको ख़त्म किया जाएगा 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। पोषण सहायता अंबर, ये अबर है, और 1000 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा जो TB रोगी है। चर्चा में गंगा रामचक्र व भटूली का कोयला खदान, ये पश्चिम बंगाल में है। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण भी पुरस्कार मिला था। और तूफान मिल्टन, ये अमेरिका के फ्लोरिडा में आया था। 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ये HAL है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको दर्जा मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक 2024, भारत का स्थान इसमें 105वां है, ये गंभीर श्रेणी।
गंभीर श्रेणी में है। 2024 में भारत का स्थान इसमें 105वां है। भारत इसमें गंभीर श्रेणी में आता है। जो भूखमरी है भारत में गंभीर श्रेणी से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र ये 6 नवंबर को भारत में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र। यार्स मिसाइल ये रूस की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी श्रीमती विनया किशोर राहटकर। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी है, राहटकर है। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। 50 इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं और पहली महिला बन गई है भारत की बाला देवी। WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया मिस्र को और कुष्ठ रोग से किया गया है जॉर्डन को। एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना, इजराइल पहला ADB का 69वां सदस्य। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता बढ़ाई गई, ये 5 वर्ष बढ़ाई गई। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट पटना में खुला। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये मिला है श्री श्री रवि शंकर जी को। तो इसमें फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है ये पूछा जा सकता है PM मोदी जी को दिया गया है, उसमें आज आएगा ये लिखा हुआ, जबकि ये श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। चीन के BRI को अस्वीकार किया। जो चीन का BRI है ये ब्राजील ने इसको स्वीकार नहीं किया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। एथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन तीसरा भारत में है और पहला अमेरिका में और दूसरा ब्राज़ील में। जो एथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन है। डॉक्टर V वेणुगोपाल ये देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन है और इनका यहाँ पर निधन भी हो गया। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है? 2028 तक। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं नोएल टाटा। जम्मू और कश्मीर के नए CM बने उमर अब्दुल्ला। सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की नई प्रतिमा, हाथ में तलवार को हटा के संविधान की पुस्तक दी गई है और आंखों से पट्टी को भी हटाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 51 में CJI जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। भारत तुर्की मैत्री संघ लॉन्च हुआ हैदराबाद में। भारत का पहला लेखक गांव ये उत्तराखंड को। UN चीफ एंटोनियो गुटेरस का किस देश के प्रतिबंध लगाया गया? इजराइल के। देश का पहला जिम्नो स्मर पार्क भी उत्तराखंड में बन रहा है और अहमदाबाद में फूड पार्क बनाएगा UAE। इसमें UAE बनाएगा अहमदाबाद में। ट्रैकोमा आंख का रोग होता है, इससे मुक्ति पाने वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश बना है। ये दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन गया है भारत। जो ट्रैकोमा है ये आंख का रोग है। किस राज्य ने सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है? इसमें उत्तराखंड में लेखक गांव और जिम्नो स्मर पार्क है वो भी उत्तराखंड में, और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई है उत्तराखंड ने, जो सभी सरकारी दफ्तर हैं उसमें। इसमें आगे है सितंबर 2024 ग्लोबल फिल्म टेक फेस्ट GEF 2024 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको संबोधित भी किया गया। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय CSC। भारत ने मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका के साथ CSC सचिवालय स्थापना पर समझौता भी किया है। इस पर हस्ताक्षर किए गए भारत के द्वारा और यहाँ पर 3 देश हैं, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सचिवालय, इसमें यहाँ पर जो 3 देश हैं इसमें अलग भी पूछा जा सकता है कौन से अलग देश उसमें ऑप्शन में होंगे, और इसमें है मॉरिशस, मालदीव, MM से 2 हैं और एक श्रीलंका है। डूरंड कप 2024 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया है। एग्रीश्योर योजना ये स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों से रिलेटेड है। स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों से एग्रीश्योर योजना। कृषि निधि कोष कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। VCO
NXT वेब पोर्टल, ये कपड़ा वस्त्रों से रिलेटेड है और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। VCO NXT वेब पोर्टल भारत को वैश्विक फैशन लीडर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। शत्रु संपत्ति, इसमें बागपत के कोटना में कुछ जमीन नीलाम की गई जो पूर्व राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ, उनके परिवार से ये संपत्ति रिलेटेड थी और इसको नीलाम कर दी गई है। ये परवेज मुशर्रफ के परिवार से रिलेटेड है बागपत के कोटना में। तो बागपत का कोटना ये इम्पोर्टेंट है और ये भी यहाँ से शत्रु संपत्ति। संसदीय राजभाषा समिति, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से समिति का अध्यक्ष चुना गया है। एशिया खेल 2026 योगासन को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। एशिया खेल 2026 योगासन को इसमें शामिल किया गया है और ये गेम्स 2026 में जापान के नगोया में आयोजित किए जाएंगे। यूरोपा क्लियर मिशन, ये है नासा का और बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा का अन्वेषण करना है, उसकी रिसर्च करनी है, खोज करनी है। PME बस सेवा योजना, इस योजना के तहत 2024-25 से 2028-29 तक 38,000 से अधिक बस चलाई जाएंगी। PME बस योजना, इसके अंतर्गत 38,000 से अधिक बस चलाई जाएंगी। 2024-25 से 2028-29 इसकी समय सीमा है। श्री विजयपुरम, अंडमान और निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया है और यह द्वीप पहले चोल साम्राज्य का नौसैनिक हवाई अड्डा भी था। चोल, पांडे और चेर, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था और किसमें कौन सी प्रथा शुरू की गई थी। तूफान बेबिन का भी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। फिलीपींस, जापान और चीन को इसने प्रभावित किया और इससे पूर्व इस क्षेत्र में टाइफून यागी भी आया था। फिलीपींस, जापान और चीन को तूफान बेबिन का पूछा जा सकता है कौन कौन से देशों को इसने प्रभावित किया। तूफान यागी है म्यांमार, वियतनाम एवं लाओस, इन देशों को इसने प्रभावित किया। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के अंतर्गत वियतनाम को 1 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भी भेजी। भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जो भास्कर है, ये है यहाँ पर वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो DPIIT विभाग है, इस मंत्रालय का स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम, ये स्टार्टअप इंडिया से संबंधित है। आ सकता है ये भास्कर पोर्टल, भास्कर जो रजिस्ट्री है ये किससे संबंधित है, तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है। विश्व ओजोन दिवस ये मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को। 2024 का इसका विषय है, अभी सितंबर में मनाया जाएगा तो इसलिए यही अभी इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन अमेरिका में हुआ। इससे भारत एवं अमेरिका के बीच संयुक्त रक्षा नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा 2024 में इस अभियान को लाया गया और 17 सितंबर से 2024 तक इसको जारी किया गया। 2024 की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। श्वेत क्रांति 2.0 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सरकार ने अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध खरीद में 50% बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा गया है। जॉर्डन को कुष्ठ रोग से यहाँ पर कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से इसको सत्यापन मिल गया है और ये विश्व का पहला देश भी बन गया है। भारत अमेरिका में 2 नए दूतावास खोलेगा, कहाँ पर, एक तो बोस्टन और एक लॉस एंजिल्स में। 6th वार्षिक क्वाड, ये शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित। इस सम्मेलन का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। कैंसर मून शॉट पहल, ये क्वाड देशों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया।
कैंसर मूनशॉट पहल क्वाड देशों के द्वारा कैंसर की रोकथाम व उसके उपचार के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्वाड एक स्क्वाड भी है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 का विषय है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 ओडिशा की तैराक प्रत्याशा रे को इसको प्रदान किया गया है। 32वां एकलव्य पुरस्कार ये ओडिशा की है, तैराक प्रत्याशा रे को प्रदान किया गया है। विश्व समुद्री दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। 2024 का विषय है भविष्य की यात्रा सुरक्षा पहले। विनोद बच्चन ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है और फिल्म उद्योग में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। विनोद बच्चन। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन ASOSAI भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने ASOSAI की 2024 से 27 तक अध्यक्षता संभाली है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2024 से 2027 तक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 भारत का स्थान इसमें 39वां है। 2024 का है ये और इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 का विषय है पर्यटन और शांति। इस वर्ष जॉर्जिया पर्यटन दिवस की मेजबानी कर रहा है। जॉर्जिया 2024 में जॉर्जिया ने की 27 सितंबर 2024 को। इसका विषय है पर्यटन और शांति। धूल मुक्त अभियान ये दिल्ली के उपराज्यपाल जी के द्वारा श्री VK सक्सेना ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया। ऑक्सीजन बर्ड पार्क इसका उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा नागपुर में NH44 पर किया गया। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष इसमें सांख्यिकी मंत्रालय ने बोला है 2026 में नए आधार वर्ष कौन सा मनाया जाएगा 2022-23, जबकि अभी GDP का आधार वर्ष है 2011-12। सांख्यिकी मंत्रालय इसको प्रकाशित करेगा जो GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 होगा 2026 में। प्रोजेक्ट नमन का प्रथम चरण है भारतीय सेना द्वारा इसको लॉन्च किया गया रक्षा पेंशन भोगियों एवं उनके परिवारों के लिए। 23वें विधि आयोग का गठन ये अगले 3 वर्षों के लिए और इसमें 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल वो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ। 1 सितंबर 2024 से जो इसके जो 22वें विधि आयोग के अवस्थी थे और जो अगले हैं इसके वो माहेश्वरी हैं। देश में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी प्रदान की है ये गुजरात के साणंद में और 4 प्लांट गुजरात में, 1 प्लांट असम में। इसमें पूछा जा सकता है कहाँ पर है, एक तो असम में है और 4 हैं गुजरात में। इसमें ये ऐसे भी आ सकता है 1 गुजरात और 4 असम में। देश में 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिली है गुजरात के साणंद में। नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड ये वाराणसी में इसको शुरू किया गया। लैब मित्र पहल को ये मिला है। प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं? पहला नंबर 1 है भारत, दूसरे नंबर पे नाइजीरिया और तीसरे नंबर पे है इंडोनेशिया। बोइंग का स्टार लाइनर ये बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर है और बोइंग कंपनी है अमेरिका की। 7 सितंबर को ये धरती पर वापस आया 2024 में। सुरक्षा कारणों से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस यान से वापस नहीं आए। न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में ये लैंड हुआ। न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक्स परिषद OCA के अध्यक्ष
चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में इसको केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया और ये 3 कैटेगरी में प्रदान किया गया है। ये पहला कैटेगरी 1 है 10 लाख से अधिक, दूसरी कैटेगरी है 3 से 10 लाख और तीसरी कैटेगरी है 3 लाख से कम। ये 3 से 10 है दूसरी कैटेगरी, 3 लाख से कम तीसरी कैटेगरी है और पहली है 10 लाख से अधिक। 10 लाख से अधिक में यहाँ पर पहला है सूरत गुजरात का, फिर है दूसरा जबलपुर एमपी का, तीसरा आगरा और चौथा भी लखनऊ। यहाँ पर ये यूपी के हैं तीसरे। 3, 4, 5 10 लाख से अधिक कैटेगरी 1 में उत्तर प्रदेश के 3 राज्य शामिल हैं। तीसरा आगरा, चौथा लखनऊ और पांचवा कानपुर और पहले नंबर पे है गुजरात का सूरत। कैटेगरी 2 में इसमें फिरोजाबाद पहले नंबर पे, भारत यूपी का और अमरावती आंध्र प्रदेश का, झांसी तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश का है गोरखपुर भी और नवी मुंबई ये महाराष्ट्र का है। कैटेगरी 3 में पहले नंबर पे है ये उत्तर प्रदेश का रायबरेली, नालकोंडा, नालागढ़, तालचेर और हल्दिया। स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन, ये स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स का पोलरिस डॉन मिशन पहली बार 2 प्राइवेट अंतरिक्ष यात्रियों का ये स्पेस वॉक है। पहले नंबर पे है जेयर्ड ईसा कमेन, सारा गिलिस, इसमें 2 है। राजभाषा हीरक जयंती समारोह, इसे भारत मंडपम में इस समारोह का आयोजन किया गया और हिंदी के राजभाषा बनने के 75 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली भी मनाई गई। दीप ज्योति, इसमें यहाँ पर एक बछिया है आंध्र प्रदेश की पुंगनूर नस्ल की। पीएम मोदी जी के आवास पर इस बछिया को नाम दिया गया दीप ज्योति और विश्व की सबसे छोटी माने जाने वाली इस गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। दीप ज्योति ये आंध्र प्रदेश के पुंगनूर नस्ल की गाय की बछिया को दिया गया है दीप ज्योति नाम। 8वां जल सप्ताह ये 17 से 20 सितंबर तक चला और राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी व सहयोग। 8वां जल सप्ताह। नेक्स्ट है विकसित भारत 2047। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने विकसित भारत 2047 विषय पर ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संबोधित किया है। 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये 6ठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है। इसमें 3 राज्य शीर्ष पर केरल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये केटी फाउंडेशन और फोर्स 1 बुक्स की ओर से आयोजित किया गया लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में। 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर के स्थान पर आ सकता है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ये लखनऊ के बलरामपुर में आयोजित किया गया और काकोरी एक्शन की थीम पर इसको आयोजित किया गया। अपार आईडी इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। छात्रों के लिए ये 12 अंक की आईडी आधार से लिंक की जाएगी। ये 12 अंक की एक आईडी है, इसे आधार से लिंक किया जाएगा अपार आईडी। अन्य महत्वपूर्ण भी है इसमें हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर में ये आयोजित हुई। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन GCC ये लखनऊ में स्थित कमान मुख्यालय में 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। ये 2024 से 1 सितंबर 2024 तक इसका कार्यकाल है और ओलंपिक ऑर्डर इमैनुअल मैक्रो को इससे सम्मानित किया गया। ओलंपिक ऑर्डर किसको? इमैनुअल मैक्रो को। पहली बार शून्यकाल प्रारंभ किया गया ये हिमाचल विधानसभा में। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे भारतीय बुजुर्ग सिद्धार्थ अग्रवाल, इनकी आयु है 49 वर्षीय। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 5 से 6 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जल संचय जन भागीदारी पहल PM द्वारा गुजरात के सूरत जिले में जल संचय जन भागीदारी पहल
ये पीएम मोदी जी के द्वारा गुजरात के सूरत जिले में शुरू किया गया 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यूएई ने अरब वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण पूरा किया। ये यूएई ने चर्चा में गैलेथिया की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो गैलेथिया की खाड़ी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा ये ओडिशा में शुरू की गई। पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ओडिशा में शुरू की गई है। अबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया आईआईटी दिल्ली ने। अबू धाबी में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आईआईटी दिल्ली ने खोला है। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। 5G स्मार्टफोन बाजार, ये पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे यूएसए है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 101वां सदस्य नेपाल। अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति बने अब्देल मजीद तेब्बो ने सूखाग्रस्त देश मलावी को सहायता मिली है। भारत ने अफ्रीकी देश मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजे। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 रूस के कजान में इसको प्रारंभ किया गया। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 रूस के कजान में। और 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, ये भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय में एक केंद्र खोला गया। मेलबर्न विश्वविद्यालय। भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है, 2024 का है ये। चंद्रयान 4 वर्ष 2027 तक प्रक्षेपित करने की तैयारी है। भारत का पहला CO2 से मैथेनॉल पायलट प्लांट, ये महाराष्ट्र के पुणे में वर्चुअल उद्घाटन किया गया। पहला CO2 से मैथेनॉल पायलट प्लांट महाराष्ट्र के पुणे में। लामा 3.2 यह मेटा के द्वारा विकसित किया गया। लामा 3.2 एक ओपन सोर्स वृद्ध भाषा मॉडल है। ये भाषा मॉडल से संबंधित है। लामा 3.2 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024, ये मणिपुर के एंड्रो गांव को प्रदान किया गया है। पूसा 2090 ये चावल की नई किस्म है। और सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड ये नेपाल टूरिज्म बोर्ड को मिला है। डेंगू महामारी, कर्नाटक में डेंगू महामारी घोषित किया गया। कर्नाटक में किस देश ने 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पूरी तरह से बैन कर दिया है? 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये स्वीडन ने किया है। और 15 वर्ष सोशल मीडिया के लिए नॉर्वे ने समय सीमा रखी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमन यांग ये कैमरून के हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष ये बने हैं कैमरून के हैं, फिलेमन यांग। आइसलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। आर रविंद्र। पीएम ग्राम सड़क योजना के चौथे फेज को मंजूरी प्रदान की गई है। वित्त वर्ष है इसमें 2024-25 से 2028-29। ब्रिक्स NSA सम्मेलन, ये रूस के जो 2024 में हुआ था, ब्रिक्स का सम्मेलन भी कजान रूस में ही हुआ था। और जो बाकी के हुए थे वो भी रूस में ही हुए थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चुनाव के माध्यम से जजों की नियुक्ति की अनुमति, ये मैक्सिको पहला देश बन गया है। चुनाव के माध्यम से जजों की नियुक्ति की जाएगी और पहला देश मैक्सिको बना है। यूपीआई से भुगतान की जो सीमा हुई इसमें 5 लाख तक हो गई है। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2026 में ग्लासगो में आयोजित होंगे। भारतीय महिला फुटबॉल क्रिकेट टीम की नई कोच संतोष कश्यप बनी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं ये हैं आलोक रंजन। वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त हुए ये अमरप्रीत सिंह। और एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। एशिया पावर इंडेक्स में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके हैं। अनुरा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं हरिनी अमरसूरिया।
ये प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति अनुराग दिशानायके। विदेश मंत्री ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता है जैव विविधता से संबंधित, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए। इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया गया है। जो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर हैं, पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में इसको लगाया गया है। 9वें आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ है। 9वें आयुर्वेद दिवस की थीम सर्वेश त्रिपाठी समिति, ये तिरुपति मंदिर में जो लड्डू है उसकी जांच के लिए बनाई गई सर्वेश त्रिपाठी समिति। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया। ये बागपत के पुरा महादेव गांव को पर्यटन मंत्रालय द्वारा चुना गया। बागपत के पुरा महादेव गांव को। हेलेन तूफान, इसने अमेरिका में तबाही मचाई और चीन में दुनिया के पहले AI हॉस्पिटल का नाम, जो चीन में दुनिया का पहला AI हॉस्पिटल खोला गया जिसका नाम है अजेंट हॉस्पिटल।